सभी साथियों को, माताओं बहनों को और बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। और युवा साथियों को एक बार फिर से मैं श्रवण कुमार बोडक, चैनपुरा, दाता रामगढ़, सीकर, राजस्थान। जुड़ जाओ सभी, कुछ लेके आया हूँ ताज़ा ताज़ा आप लोगों के लिए। क्योंकि आजकल वो मीडिया वाले तो पता नहीं दिखाई नहीं रहे, क्या हो गया इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा मेरे कुछ। इतने बड़े बड़े ये सिस्टम बैठ रहे हैं लेकिन आजकल आ नहीं रही मीडिया पे, क्या हो गया इनके। सुबह आएगी कुछ पेपरों में, तो कुछ में शाम को भी आ सकती है, और हो सकता है कुछ में कल रात को आ जाए या 8-10 दिन बाद में भी आ जाए। क्योंकि ये हिंदुस्तान है, इसके अंदर पूर्व से आने वाली ट्रेन पश्चिम से भी आ सकती है अगर सवारी ज़्यादा हो तो। आज का जो मुद्दा है वो मैं लेके आया हूँ। पिछले दिनों दिसंबर की बात कर रहा हूँ मैं। दिसंबर के अंदर क्या हुआ था कि हमारे जयपुर और जोमनेर के बीच में एक बस्सी नागा टोल प्लाजा है। उस टोल प्लाजे पे एक छोटी सी मैंने चूक पकड़ी थी कि फास्टैग नहीं है, इस नाम से 55 रुपये हमारे से ले लिए गए थे, फिर फास्टैग से भी हमारा पैसा कट गया था। उस मामले में मैं लाइव आया था वहाँ और काफ़ी हंगामा हुआ था करीब 20 मिनट तक। उस चीज़ के ऊपर पेपरों में भी आई, मीडिया वालों ने, कई लोगों ने आवाज़ उठाई। आज लेके आए हैं वो ऐसी चीज़ लेके आए आप लोगों के लिए। अब ये क्या करूं, मजबूरी है, बोलना पड़ता है। और सच्ची नहीं बोले तो फिर क्या करें, सत्यमेव जयते, भारत देश में रहने वाले हैं, सदा सत्य बोलो। आजकल ये चल रहा है कि सच्चे का बोल वाला और झूठे का मुंह काला। ये नहीं चल रहा है झूठों का बोल वाला और सच्चे का मुंह काला, ये चल रहा है आजकल, उल्टा चल रहा है इसके सिस्टम। आज का जो मेन मुद्दा है वो आप लोगों के लिए ये मुद्दा है कि भ्रष्टाचार का जो सबसे बड़ा मुद्दा लेके आया हूं वो है राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कुछ राज्य और जिनके अंदर नकली टोल प्लाजा का जो सॉफ्टवेयर है वही नकली लगा दिया गया उन्हें। नकली सॉफ्टवेयर लगाने के बाद में इनके घोटाले की शुरुआत होती है। पर्सनल अकाउंटों में पैसे जा रहे हैं। बताओ आप, आपका दिमाग इतना खराब हो जाएगा, आपके समझ में नहीं आएगा। मेरे तो खुद के नहीं समझ में आया, कैलकुलेटर लेके बैठा हूं मैं आपके सामने। 200 टोल प्लाजा ऐसे हैं, एक टोल प्लाजे के ऊपर पर डे 45,000 रुपए का घोटाला है। 45,000 इंटू 200, 90 लाख रुपए पर डे। जय बोलो भैरू जी महाराज की जय। एक दिन का 90 लाख की मेथी मेले जब और देख लो देता है हिसाब से। गवर्नमेंट घटे सोरी से 28 कोने कौन खटे पे बोल रहे बोला कोई गवर्नमेंट ले रहे वाला बटे दिल्ली का मैं चुनाव हो रहा है, कोई खटे नारिया वाला और कोई खटे गीड़ा वाला। 90 लाख रुपए का पर डे का घोटाला का मतलब आप गुणा कर लो, 90 लाख इंटू 730 दिन। ए देखो एक कहीं से 6 अरब 57 करोड़ डीजीटी खत्म ही होगा कैलकुलेटर में, समझ में बना रही भाई वो कहीं हो रही। मोदी जी के राज में भारत देश विकसित होता हुआ एक और नई मिसाल। क्या करेंगे मोदी जी इसके अंदर? मेरा निवेदन गडकरी जी से भी है कि ये जितने भी टोल के टेंडर हैं वो सारे निरस्त करे जाए, और ये जितने भी चोर बैठे हैं इन टोलों पे, ये फलाने मंत्री के रिश्तेदार हैं, फलाने मंत्री के रिश्तेदार हैं, और याचिका भी लगाएंगे। माननीय उच्च न्यायालय में भी इसका ध्यान आकर्षित करेंगे, उच्चतम न्यायालय में भी बिल्कुल ध्यान आकर्षित करेंगे। आम जनता का खून पीसने के लिए और खून चूसने के लिए बताओ कितना बड़ा घोटाला करा है इन लोगों ने। शर्म आती है, शर्म। सोच नहीं सकता कोई आदमी, इतने बड़े घोटाले इनके नाक के नीचे चल रहे हैं और अपने आप में ये ईमानदारी के पुतले सफेद चौड़ा पजामा पहन के कबूतरबाज बन रहे हैं। बताओ क्या करूं सुल्तान मिर्जा जाऊंगा मैं। ये मंत्री जी बन गए, संतरी जी बन गए, इतना बड़ा घोटाला। और वो आप देखो सॉफ्टवेयर ही चेंज कर दिया बोलो टोल प्लाजा वालों ने, और सॉफ्टवेयर से सारी गाड़ी को फ्री दिखा रहे हैं। क्या क्या गणित कर ली भाई साहब, कहां से लेके आते हैं ये समझ में नहीं आता। लोग देखेंगे मेरे को कि यार ये जरूर पागल हो गया। अगर मैं पागल हूं तो मेरा पागलपन बहुत अच्छा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, लोगों को भी अच्छा लग रहा है जो मुझे सुन रहे हैं। शर्म आती है ऐसे सिस्टम से। मोदी जी तक भी जाएगी ये चीज और योगी जी तक भी जाएगी। और दूसरी राजस्थान की तो बचनावा है कि सरकार जमा को भजन लाल जी की, भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता है भजन लाल जी की सरकार, पूरा राजस्थान में टोल वाला अफसर का वजन कर दिया। ये बताओ, एक ने नहीं छोड़ो भाई, एक भी व्यक्ति को छोड़ा होगा। शर्म आती है मुझे इस सिस्टम से। अब आपके सामने एक नया क्वेश्चन हो रहेगा, हमारी गवर्नमेंट बने हुए तो इतना ही टाइम हुआ है, तो 2 साल पहले ही चल रहा था।
मैं ना कांग्रेस का पक्षधर हूं ना बीजेपी का पक्षधर हूं, और मैं अगर भ्रष्टाचार जो कर रहा है उसके खिलाफ हूं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, और चाहे कोई तीसरी पार्टी हो। मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार से है, ना कि पार्टियों से। एक छोटा सा मामला हो जाता है, उसके लिए आप लोगों को इतना मतलब प्रताड़ित करते हो। इतने हमारे कानून बने हुए हैं, अंधे कानून, और उन कानूनों के अंदर अनगिनत आरोप लगा के आप एक छोटे से आदमी के साथ में क्या क्या कर देते हो, समझ में नहीं आता है। तो ये भ्रष्टाचार की इतनी बड़ी दुकान चालू है आप लोगों की, आपके नाक के नीचे। थोड़ा सा अपडेट करना चाहता हूँ आप सब लोगों को। भास्कर का जो ऐप है, उस ऐप पे इन्होंने डाल दिया, लेकिन अभी मैं टीवी देख रहा हूँ, टीवी में वो योगी जी महाराज बोल रहे हैं। वो बोल कहाँ से रहे, यूपी में बोल रहे हैं इसमें, और बोल रहे हैं दिल्ली में केजरीवाल मॉडलर। ये क्या बता रखा है, ऐसे चुनाव पे बात हो रही है। भैया टीवी वालों, ये लाइव इंडिया वाले हैं ना, ये रजत जी शर्मा, ये भी कई बार जैसे वो आपकी अदालत और जनता की अदालत लगाते हैं। मेरा ये भी निवेदन है कि लाइव इंडिया से भी जरा एक बार इस सच को भी थोड़ा सा दिखाना ना, आपका चैनल की वो वैरायटी और बढ़ जाएगी, आपकी पी लग जाएगी। इतना भ्रष्टाचार विश्व गुरु बनते हुए भारत देश के अंदर, और 56 इंच का सीना वाले मोदी जी के देश के अंदर, बताओ कितनी बड़ी बात है। अगर मेरी बात सुन पा रहे हो और देख पा रहे हो, तो मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करता हूं, शांति प्रिय तरीके से, ना हमें कोई गलत काम करना, ना कोई और करना। जितने भी लोग मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, छोटी सी इकाई ग्राम पंचायत से लेके सांसद महोदय जी, फिर मंत्री और बढ़ गए कई मंत्री, जो साहब पता था बड़ा मंत्री साहब 80 रुपये देर बने थे डोनेशन में, खा लियो मन खून चोसो मारा। इतने ते बड़े घोटाले हो रहे हैं। जिन लोगों को अगर ये 200 टोल प्लाजा अगर पकड़े गए हैं और इनके अंदर ये गलतियां हैं, तो एक भी उस आदमी को टोल का टेंडर नहीं दिया जाए। जिसके अगर ये टोल हैं, वो सारे के सारे टोल के जो ठेकेदार हैं, उनको सबको ब्लैकलिस्ट किया जाए। जिन्होंने नरेंद्र मोदी जैसे ईमानदार आदमी और भजनलाल जैसे राजस्थान के एक आम आदमी जिसको मुख्यमंत्री बनाया, बताओ उसके नाक के नीचे ये इतनी बड़ी ईमानदारी हो रही है। क्या करूं मैं, मजबूर हूं, मजबूर होकर बोलना पड़ता है, आदत पड़ गई है। नींद नहीं आती है भाई साहब बिना बोले। अब बताओ, आप इतनी सी आवाजें करोगे, इतनी तो बड़े बड़े ये घोटाले करोगे, हमारे तो उसमें कैलकुलेटर और वो कंप्यूटर से में डिजिटली फेल हो गए। बहुत बड़े घोटाले थे, कन्नी मोजीर, ए राजार, दूसरे और थे, कितने को घोटालों की लिस्ट डालते थे ना, इतने घोटाले उनके राज में। मेरा निवेदन ये है, मोदी जी आपको जनता बहुत मानती है, बहुत लाइक करती है, और मैं भी इतना मानता हूँ जितना कोई नहीं मानता है। कुछ लोग मेरे जैसे हैं, वो अपने बाप को नहीं मानते लेकिन मोदी जी को मानते हैं। हमारे ऊपर कमेंट भी होते हैं अंधभक्त, लेकिन मैं ये चाहता हूँ अंधभक्त की बजाय ये आंखें खोलने वाले भक्त बनाओ ना। तो जितने भी टोल प्लाजाओं में अगर हमारे देश के अंदर, ये देश की साख का भी सवाल है भाई साहब, बताओ कितने चोर बेटे हैं, हम सब चोर हैं, क्या करें भाई साहब। और मेरा माननीय गडकरी जी से भी थोड़ा सा निवेदन है, देखो मैं बोलूंगा जरूर, गडकरी जी से हम व्यक्तिगत रूबरू हुए हैं। वो हमारे पिछले दिनों खचरियावास में आए थे, हमारे उपराष्ट्रपति जी भैरू सिंह जी शेखावत थे, और 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हुए, उनके निवास स्थान खचरियावास में आए थे, और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम के अंदर गडकरी जी, उन्होंने इतनी अच्छी बातें बोली थी, और मैं आज भी उनकी कई बातें सुनता हूँ और सोचता हूँ कि यार वाकई में एक आदमी तो मर्द आदमी है इसके अंदर, जो सच बोलता है कि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। रोडों का डेवलपमेंट इतना अच्छा है भाई साहब, कह सकते हैं हम विश्व गुरु बनता जा रहा है। लेकिन भाई साहब, ये कौन से डिपार्टमेंट में कौन से अधिकारी बैठे हुए हैं ऐसे जो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। जो गलत है उसके साथ गलत होना चाहिए, और जो सही है उसके साथ सही होना चाहिए। ये जनता, भजनलाल जी, इंसाफ मांगती है आपसे कि आप इंसाफ करो, न्याय के देवता हो आप, और सीधे साधे आदमी डायरेक्ट सरपंच से एमएलए से मुख्यमंत्री जी बन गए हो आप। अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, ज्यादा बोल दूंगा कुछ तो ऐसे ही क्या करें। आक्रोश मन के अंदर आग है बहुत गहरी, लेकिन कई बार आग को भी दबाना पड़ता है, क्या करें, मजबूर है। भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं, क्या करें। हमारी पार्टी के लिए हमारी मीटिंग ऐसी होती है, हमें ऐसा सिखाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी, जेपी नड्डा जी की पार्टी, और
योगी जी का चलो रोल मॉडल अच्छा है, और योगी तो खाल भी खींच देंगे, ये भी तय फाइनल। अगर यूपी में जिन लोगों ने करा है ना, तो यूपी में तो ये मान लो दशा और दिशा दोनों बिगाड़ देंगे। योगी जी पे पूरा भरोसा है। लेकिन ये राजस्थान को कौन दनी हमारा भैया और इम कणा तो चालता है, ये जिला ने जिल्ली बना दे और कणा जिल्ली ने जिल्लो बना दे। ये कहीं खेल खेल रहे जो कणा तो कोई आर के ताने सीकरने संभाग चाहे थे, कणा कोई का मोरिया भूल जाए। अरे भैया और वो कहीं करो जो जी है सारा का सारा। विधानसभा के अंदर भी ये क्वेश्चन उठना चाहिए, और मैं भी देखो 100% भाई उड़ता तीर लेने की आदत है बिल्कुल। अगर ये सही है तो आदत जरूर है, और ये जाएगी नहीं। याचिका लगाएंगे, जनहित याचिका आपके लिए जल्दी ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर और जोधपुर में भी लगवाएंगे। लगवानी पड़ेगी ना भैया, पूरे राजस्थान का मामला है, शर्म की बात है कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। जना ही देखा भाई टोल ऊपर बैठे जो डटे डटे बड्डा बड्डा आ रहे, कहीं कड़ा पैर कहीं या लोग बैठे थे, इनके पास गाड़ियां हो काली थार स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर। अरे तो माल मोटरसाइकिल में तेल ही कौन भाई साहब लोग आए कहीं करा। टोल कंपनियां इतना बड़ा घोटाला, सब लोगों को ब्लैक लिस्ट किया जाए, इसकी जांच होनी चाहिए उच्च स्तरीय। और कोई ईमानदार आदमी हो ना, अजीत डोभाल जैसे जो सेना के लिए ईमानदार है, वैसे अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई आईएएस या आईपीएस है, ऐसे उच्च अधिकारियों को इसकी जांच देनी चाहिए। एक अलग से टीम गठित की जानी चाहिए। एसआईटी क्या बोलते हैं, ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, थोड़ा पढ़े लिखे डबल एमए हूँ, क्या करूँ मजबूर हूँ इसलिए। और इस राजनीति के चक्कर में तो दिमाग ही खराब रहता है। बताओ आप, हम यहाँ जे बोल रहे हैं दाता रामगढ़ और चैनपुरा ग्राम पंचायत की, और ये पता चल रहा है ये तो खेला हो रहा है बहुत बड़ा। हिंदुस्तान के अंदर 200 टोल प्लाजा के अंदर सॉफ्टवेयर लगा गए। अब मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये जब सो रहे थे उस समय आए हैं लोग बाहर के, और इसके वो आके चुपचाप सॉफ्टवेयर लगा के चले गए, इनको पता ही नहीं चला। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, जो इस डिपार्टमेंट में, जो भी डिपार्टमेंट टोल प्लाजे देखता है, चेक करता है, टेंडर करता है, सब लोगों को ब्लैक लिस्ट किया जाए। जो ईमानदार लोग हैं ना, जो जुड़े हुए भारत देश के ये जनता, बताओ कितनी शर्म की बात है। इसलिए आप लोगों को चुन के भेजा है क्या वहां, कि सबकी जेब कटाओ और सबकी नाक कटवाओ और सबकी। अभी आप धर्म के लिए लड़वाओगे, आप इन सब लोगों का ध्यान आकर्षित करोगे, क्योंकि आपका चुनाव आ रहा है ना, चुनाव सब लोगों का आ रहा है। जो गलत है वो गलत है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, और चाहे कोई और पार्टी हो। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से है। मैं किसी व्यक्तिगत नेता के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये जरूर सच है कि सत्य के साथ है, और इस पे न्याय मिलनी चाहिए। अभी हम देख रहे थे एक न्यूज, वो वहां की बिहार की आ रही थी कि 3 करोड़ रुपए मिले हैं एक वो अधिकारी जी के घर, और वो मशीनें लग रही है नोटों में गिनने वाली मशीनें। भाई साहब इनको कहाँ गिनोगे आप बताओ, इनका वो डिजिट ही खत्म हो गया कैलकुलेटर में। मैं कड़ी भर्त्सना, कड़ी निंदा करता हूं जो भी हमारी गवर्नमेंट सरकार है, और जो भी वर्तमान सरकार है। मैं भी उसका छोटा सा सेनापति सिपाही हूं। आज कल सस्पेंड करने वाले चाहे मेरे को आज ही पार्टी से निकाले, चाहे कुछ भी करे, लेकिन मैं यूं ही बोलता रहूंगा। मेरा इसके पीछे कोई ऐसा मकसद नहीं है, ना आपका पद चाहिए, ना कोई और चीज चाहिए हमें, और ना टिकटा चाहे कहीं टिकटा चोरी करनी चाहिए, अठे चोर ले में तो कोई भाई चोरी करनी है हमारे को, तो चोरी यहीं से कर लेंगे आसपास में। शर्म आती है ऐसे सिस्टम से। बताओ एक डिपार्टमेंट ऐसा नहीं छोड़ा है इन लोगों ने जहां भ्रष्टाचार नहीं करा है, और दुकान खोल के बैठ गए। ट्रांसपोर्ट वाला मामला तो भी आगे उगल रहा है। बताओ आप, बोला रात को संशोधित टिकट निकले, वो लिस्ट निकले कि कई लोग भग रहे हैं, हम उसके रिश्तेदार हैं, उसके ये हैं, उसके ये, वो हमारा मामा लगता है, हम उसके भांजे लगते हैं। सारे मामा भांजों को भेज दिया जगह जगह जहां जाना चाहिए था, जिनको जो उचित। सुन रहे हैं वो अभी भी मुझे पता है, गौर से देख रहे हैं, क्योंकि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं, चाहे वो हॉस्पिटल हो चाहे स्कूल हो। हाँ स्कूल से याद है, बताओ इनके मामले देखो। अब गुरुजी का बाढ़ को माता के माए ने कब्र के माए टांग लटकेड़ी जे, और बताओ स्कूल के अंदर इश्क पर मारे जे। अरे यहाँ को कहीं को था, यहाँ बताओ कोई जवान होते, बच्चे होते, जो गलतियां हो जाती उसको भी माफ किया जाता है। आप लोगों के कुकर्ते और आप लोगों की सजा ऐसी है कि शर्म आती है हमें ऐसे सिस्टम से, कि आप एक हमारे बच्चों को क्या बताओगे। बताओ आप रंगरेलियां मना रहे हो। भाई साहब कहीं हो रही राजस्थान गए वो गए ना, भूले गए हुआ करका गए, समझ में नहीं आ रही है, कहीं कर रहे हैं। बताओ मेरे को कड़े शब्दों में बोलना पड़ रहा है। दूसरी चीज, कोटा के अंदर कल 2 घंटे के अंदर 2 आत्महत्याएं और हो गई। भाई साहब क्यों मार रहे हो इस जनता को। अगर ये आपको करना है, राष्ट्रपति शासन लगवा दो और सेना को सौंप दो। ये आपकी स्थिति है। पूरे तरीके से आपका तंत्र फैल हो चुका है, आप नहीं चल रहे हो। आप मेरी आवाज दबा सकते हो। कब दबा सकते हो?
झूठे मुकदमे लगवा के मुझे दबाने की कोशिश कर सकते हो। मैं दबूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, और जो सच है वो बिल्कुल बोलूंगा। और मीडिया वालों को भी बोलना चाहता हूँ, जैसे आप उसको दिखा रहे थे ना, क्या नाम था, मोनालिसा, बताओ एक बार बेचवा गई बिकी ले होगा, आंखें घटे आएगी, आंख घटे आएगी। अरे दादा वो कांटे जिंदगी को पोस्टमार्टम कर रहे हैं जो। अगर जितना आपने मोनालिसा को दिखाया है और जितना उसको वो कराया है, आपने दुनिया के अंदर उसको वायरल कराया है, ये ईमानदारी वाली बातें दिखाओ ना। जो इतना बड़ा बरस, कल के पेपर आएंगे, छोटी सी कटिंग आएगी, बड़ी सी भी आ सकती है, परसों फिर छोटी हो जाएगी, फिर नर्सों और छोटी हो जाएगी, 4-5 लोगों को आप पकड़ोगे, फिर उनकी जमानत हो जाएगी, जमानत होने के बाद में ये कहोगे न्यायपालिका पे में पूर्ण भरोसा है। उसके बाद में आएंगे कुछ लोग दलीलें देंगे, चले जाएंगे। भैया क्या सिस्टम हो रहा है आपके इस सिस्टम के अंदर। मैं कड़ी निंदा करता हूं ऐसे सुशासन की। बताओ आप क्या कर लेंगे ये लोग। अरे भैया दूध की रुखाड़ी आज बिलाया ने बिठा दी, आंसू आप उम्मीद करांगे देश में विकास हो लो। भाई विकास को तो ठाकुर और विनाश जरूर हो लो। बात करते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं, सबका साथ सबका विकास। पोस्टर लगने चाहिए, चोरों का साथ चोरों का विकास। जितने भी टोल प्लाजा वाले और जितने ठेकेदार हैं, सभी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया जाए। अगर ये सच बात है और कदम उठाते हैं, और गडकरी जी तक भी बेचते हैं इस चीज को, शर्म आती है हमें ऐसे सिस्टम से। बताओ कितना बड़ा सिस्टम हो रहा है। मार मत देना लोगों को, ये डर लग रहा है भाई साहब, इस जनता को मत कम कर देना कहीं। अरे पैसे के लिए तुम उन कागज के टुकड़ों के लिए लोगों के साथ में अन्याय कर रहे हो, जिसको आप एक पैसा अपने साथ नहीं ले जा सकते हो। कौन सी औलाद के लिए आप ये पैसे कमा रहे हो, और कौन से अपने परिवार या समाज के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हो। जितने ज्यादा भ्रष्ट नेता इस समय देश के अंदर पनप रहे हैं, और रैलियां होगी, नारे लगेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, फलान मुक्त भारत। बहुत शर्म आती है। अगर मेरे मुंह से मैं कुछ और बोल दूंगा, बहुत मन में गुस्सा है, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे पूरी मान मर्यादा के साथ ही आऊँगा। क्या करें भाई साहब, शर्म आती है। मैं ऐसे सिस्टम से हम जुड़े हुए हैं, और जितने भी युवा साथी देख रहे हो, सबसे मेरा एक ही निवेदन है, विनम्र अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस चीज़ को, और जो गलत है उसका विरोध करो। पूरे राजस्थान के अंदर ये आवाज़ें ऐसी उठनी चाहिए। हाँ, और कहना चाहता हूँ मैं साथ ही विपक्ष से, आप लोगों के पास में इतना बड़ा मुद्दा है, जो भी कांग्रेस के विधायक जीते हुए या अन्य पार्टियों से जीते हुए विधायक हो, आप दबो मत। अगर आप सच के लिए आवाज उठाते हो, हम आपके साथ हैं। हम किसी पार्टी पक्ष के साथ नहीं है, ना कांग्रेस और बीजेपी के। जो आदमी इस मुद्दे को अगर उसमें उठाता है विधानसभा में, और उसकी बात दबाई जाती है, लाइव आता भैया, हम भी देखेंगे सारे के सारे, और सारा सिस्टम होता है। तो सच के लिए आप आवाज उठाओ। आपको भगवान ने एक बार इस धरती पर इंसान बना के भेजा है, आपको गलती से एमएलए बना दिया भाई साहब, कईयों को 2-2, 3-3 बार भी बना दिया है एमएलए। तो मेरा सभी राजस्थान के जो विधायक महोदय कहे हैं, उनसे भी मेरा विनम्र निवेदन है कि आप जो कर रहे हो, अपने एक बार अंतरात्मा में झांक के देखना कि आप सही कर रहे हो या गलत। मैं संविधान की शपथ लेता हूँ कि मैं ये शपथ करूंगा। आपने सबने शपथ ली थी ना, लंबे लंबे बात बोली थी, अपनी ईमानदारी पे रह जाओगे, ये देश बच जाएगा। भारत देश आप लोगों के भरोसे नहीं है। ये प्रकृति है ना, ये भी देख रही है। कोविड आया था ना पिछले दिनों, प्राकृतिक आपदा, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं क्या आ रहे हैं। ये आपका पाप इतना बढ़ चुका है, उस पाप के खिलाफ ये सारी चीजें आ रही है। शर्म कर लो। एक तरफ तो हम कुंभ में डुबकी लगाने से के लिए तैयारी कर रहे हैं कि महाकुंभ हो रहा है, कम, हाँ अच्छी बात है, 144 साल में ये पहली बार योग आ रहा है। लेकिन इन्होंने तो इतने पाप कर दिए भैया, भी महाकुंभ भी, या मान लो महाकुंभ की जगह भी बहुत कम पड़ जाएगी। तो आने नुआबो तो बहुत दूर की बात है, आने चेपेड़ा ना वो सारा टोड़ा ने एक जगह टोड़ा से, जगह बेटिया से एमएलए जगह ने। और सब लोगों से मेरा एक ही विनम्र निवेदन है, कोई भी गलत कमेंट मत करो। किसी व्यक्तिगत से हमारी लड़ाई नहीं है। अब आ रहा दिखा रहे थे सलमान खान भी, सलमान खान का कहीं गोर, और सैफ अली खान का घर का आदमी बड़गार भी खरोचा गोर, वो तेमूर कटेगी और पे कटेगी। अरे आप तेमूर तामूर ने तो पद दिखा लीजिए, ये देश के माए कहीं हो रही बिन दिखा लियो ने। मोनालिसा की लेर होगा बताओ, अंठावन जो पहली बेला घर उठ जाता बैठे कि तुम मोनालिसा कटी थी। कोई उसको लिख रहा है, पिक्चर का ऊपर दे रहा है, एक रुद्राक्ष बेचने वाली गरीब परिवार की बेटी वहां रुद्राक्ष बेच के और अपने परिवार को पालने के लिए गई थी। अब बताओ आ लोगों को कहीं कर लिया भाई साहब, संभालो। चार जब मोनालिसा को ये ऊपर आ गया, उसको ये ऊपर आ गया, उसको ये ऊपर आ गया। ऊपर तो रानू मंडल नहीं है जो कटेगी, रानू मंडल ठाए कौन पड़ियो, काचा बादाम वाला भी आ जाए 2-4 एक बाको भी कौन टा पड़ियो,
जैसे ही वर्तमान के जितने एमएलए और जो भ्रष्टाचार कर रहा है, एक ने डामत पर एक कोई, या मान लो पत्तों साफ कर दो सबको, मौको जो ताके करने। और इस पक्ष में कौन बोलता है कौन नहीं बोलता है, ये चीज जरूर याद रखना। वर्तमान में आने वाला दिल्ली का भी चुनाव है, और मेरा दिल्ली की भी जनता से विनम्र अपील है, जो भी चुनो आप ईमानदार को चुनना। पार्टियां की भैया तेल लिया पता नहीं सारी ऐसे एक जगह और पूरा गणित और पूरा सिस्टम जने बड़ो रिपिया को खेलो हो रही है, कड़ी नु गाड़े काट रहे, ममता जी ने रक्षण काट रहे कुंडे, और काई कर रहे जा डूंगर बढ़ती तो पहल छोड़ दी गया, और अब पगम लाएगा ना तो सारा सिस्टम में लाए लाग रही है। आप सभी भाई बहनों से मेरा एक ही विनम्र निवेदन और है, पूरे शांति प्रिय तरीके से और इसका विरोध करो। गांधी जी को याद कर लो जी, गांधी जी वो क्या लाए थे अपने, आजादी लाए थे ना, डांग लेके वो बांध के तेमल तामल चरखे से, उससे तो अपने को भी चरखे और वही चलाने अब की बार के मौन व्रत रखो। और बबी आवला बार पे बोल पाता नहीं भाई, राहुल जी पे बोलिया करे जन बार टूट रहा है जोड़ रहे हैं, आवला पे भी बोल पाता नहीं, प्रियंका जी पे और 4-5 जना शिव बोलला बार देगी थोड़ी बहुत देर में, अगर बोलबा होलो जना तो अरे कोई लिख रही हो मारो फाती कोई दे दियो कोई दुखड़ संजी मैं बोल लगाए ला निकले कहीं लो जा कहीं बोलो। देश किसके हाथ में है, देश किसके हाथ में जाने वाला है, और देश की क्या स्थिति है। और युवा साथियों, मौका है चेप दो सिस्टम सब लोगों का, जो गलत कर रहा है उसको कहीं भी मत जीतने दो, चाहे पंचायत का मैटर हो, चाहे पंचायत समिति का हो, चाहे एमएलए का हो, चाहे सांसद का हो। और अगर बात आती है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की, किसी भी भ्रष्ट आदमी को गद्दी पे बैठने का अधिकार नहीं है। अगर वो ईमानदार है और अगर मेरी बात सुन रहे हो तो आप, मैं इस्तीफा नहीं मांग रहा हूं आपसे कि इस्तीफा दो ये करो, आप अपने साथ पूरी ईमानदारी से और अपनी आत्मा पे हाथ रख लो कि आपको लोगों ने इसलिए वोट दिए थे क्या कि आप जनता का खून चूसोगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।